बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए इस अध्याय के द्वारा एक एकांकी का आनंद उठाया जाए। एकांकी यानी कि नाटक। तो हमारे इस नाटक का नाम है बुद्ध की करुणा। तो बच्चों, गौतम बुद्ध स्वभाव से ही शांति प्रिय थे। जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना रखते थे, अर्थात हर जीव के प्रति उनके मन में करुणा, दया की भावना थी। किसी जीव की प्राण रक्षा के लिए अपनी मित्रता तक को दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी नज़र में सभी जीव समान थे और वे मानते थे कि सब जीव निर्भय होकर जीने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी को भी किसी जीव के प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। आइए सबसे पहले एकांकी के पात्र जान लें। इसमें पात्र हैं सिद्धार्थ, दयामित्र, विहाग, विश्वामित्र और एक बकरी। तो चलिए एकांकी शुरू करते हैं। इसका प्रथम दृश्य है दृश्य 1। मंच पर 4 किशोर, 3 के कंधों पर धनुष बाण। क्या है? धनुष बाण ले रखा उन्होंने। सिद्धार्थ, सबसे पहले सिद्धार्थ, यह देखो सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ से झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के नीचे सोई हुई छां और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। सब कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भर कर देखूंगा। तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, उसके बाद मुझे ले लेना। ये किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा। तो विहाग ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल बहुत पसंद है। मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊंगा। मुझे तो सोने के मुकुट से ये फूलों के मुकुट ज्यादा सुंदर लगते हैं। दयामित्र ने कहा, नहीं सिद्धार्थ, आज तुम्हें हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य यानी कि रोज नित्य की भांति आज भी आप यहाँ बैठे रह जाएं। विश्वामित्र ने कहा, तुम जिद क्यों करते हो यदि उनकी इच्छा नहीं है? दयामित्र ने कहा, हाँ, तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। तुम्हारी शेखी अब मैं ज्यादा नहीं सह सकता। तुम भी देख लो कि मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विहाग ने कहा, अच्छी बात है, तब फिर तो जीतेगा जो जीतेगा, मैं अपना मुकुट उसे दे दूंगा। सिद्धार्थ ने कहा, थोड़ा चुप भी रहो। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज आती है, यानी कि थोड़ी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है कोई। नेपथ्य से फिर बांसुरी की आवाज आती है। सब लोग चुप रहते हैं। दयामित्र मंच के किनारे की ओर संकेत करते हुए, सिद्धार्थ, यह जो मैदान के पास दूर उस पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, बता सकते हो वह क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ समझ नहीं आया। दयामित्र, सिद्धार्थ, हम और विश्वामित्र इसका निशाना लगाते हैं। जो सही निशाना लगा देगा वही जीत जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। दयामित्र, उठाओ अपना धनुष। विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही। दयामित्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े हूँ। भगोड़ा यानी कि रण छोड़कर भागने वाला। उसने कहा, मैं भगोड़ा थोड़ा ही हूँ और धनुष से तीर छोड़ता है। दयामित्र खुशी से चिल्लाकर, वह देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया, निशाना ठीक लगा है, चलो देखे क्या है। और मंच से प्रस्थान होता है। अब आरंभ होता है दृश्य 2। दृश्य 2 में क्या है? मंच पर बकरी घायल अवस्था में मैं की दर्द भरी आवाज करती है। सिद्धार्थ दुख से, ओफ कितना खून निकल रहा है। विहाग, तीर ज्यादा गहरा नहीं है, बच तो सकती है नहीं है। विहाग, क्या मालूम। सिद्धार्थ, नहीं विहाग, मैं इसे बचाऊंगा, जल्दी करो, पकड़ो उस तरफ से। हाँ, खोल दो, यह मेरा उत्तरीय फाड़ दो, चलो कसकर इससे इसके घाव को बांध दे, खून का निकलना तो कम हो जाएगा। बकरी मैं करती है। दयामित्र, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, अच्छा होता विश्वामित्र ने पहला प्रयास किया होता। खैर, अब मैं ये सोचता हूँ कि इसको यहीं बांध दिया जाए ताकि विश्वामित्र उसी स्थान से जाकर फिर निशाना लगाए। सिद्धार्थ, नहीं, यह नहीं होगा। तुम क्या इसे एकदम मार डालना चाहते हो? तुम्हें दया नहीं आती?
देखते नहीं हो ये खून, दर्द के कारण इसका चिल्लाना। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हें दया नहीं आ रही है? ये दर्द से कितना चिल्ला रही है और तुम इस पर एक और तीर चलाना चाहते हो? दयामित्र ने कहा, मैं सब देखता हूं, पर यही होगा। तुम विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो, तुम जानते हो कि वे असफल रह जाएगा। सिद्धार्थ, यही सही। दयामित्र, नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मेरी जीत। सिद्धार्थ दुख से, तुम्हें दूसरे की जान से अपनी जीत ज्यादा प्यारी है। क्या जीत की कीमत इसके प्राणों से अधिक है? दयामित्र, हाँ, इन जानवरों के प्राणों की क्या कीमत, रोज मरते रहते हैं, कितने को तो भेड़िए उठाकर ले जाते हैं, बेकार की बातें मत करो। सिद्धार्थ ने कहा, विश्वामित्र, क्या तुम्हें भी अपनी जीत इसके प्राणों से अधिक प्यारी है? विश्वामित्र ने, हाँ सिद्धार्थ, दयामित्र ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है, निशाना दूर का अवश्य था, लेकिन ठहरा हुआ था। चलता हुआ होता तब कोई बात भी थी, मैं तो देखते देखते इसे लगा सकता हूं। दयामित्र, तो फिर चलो। विश्वामित्र, चलो। सिद्धार्थ, नहीं विश्वामित्र, केवल एक बात बताते जाओ, तुमको मैं अधिक प्यारा हूं या तुम्हारी जीत? बोलो, जल्दी बोलो, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मुझे आप ज्यादा प्यारे हैं। सिद्धार्थ, फिर उतनी ही प्यारी ये बकरी तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? इसमें भी जान है, हृदय है, यह भी दुख दर्द का अनुभव करती है, फिर इसकी जान लेकर भी तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? विश्वामित्र, मैं उत्तर नहीं दे सकता। सिद्धार्थ, मुझे जाने दो, नहीं तो दयामित्र के व्यंग ये मेरे प्राण ले लेंगे। सिद्धार्थ, अपने प्राणों का इतना मोह है, दूसरे के प्राणों का नहीं। विश्वामित्र दर्द से, सिद्धार्थ कहते हैं, अच्छा, तो फिर मेरे ही कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो। अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो तो बुरा नहीं है, उसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। विश्वामित्र, जैसा आप कहें सिद्धार्थ, लेकिन दयामित्र आवेश से, लेकिन? विहाग, लेकिन क्या? दया और करुणा के हाथों से बिक जाना पाप नहीं है। सिद्धार्थ, मेरा वह मुकुट तो तुम जीत गए, वह तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों, बल्कि तुम्हारी करुणा को, अपने प्यारे सिद्धार्थ की करुणा को। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज, बकरी का चिल्लाना बंद हो जाता है। नेपथ्य से और कालांतर में इन्हीं सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। तो ऐसे थे बौद्ध गौतम बुद्ध। इनकी करुणा, दया, अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में फैला। इन्होंने शांति का संदेश दिया पूरे विश्व को। अपना घर बार सब कुछ त्याग कर शांति की तलाश में निकल पड़े और लोगों के बीच जाकर सत्य अहिंसा का पाठ उन्हें पढ़ाया, प्रवचन दिया करते थे जगह जगह घूम घूम कर। तो बच्चों, सुरेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित एकांकी आप भी मंच पर उतारिए, यानी कि अपने कक्षा में, अपने असेंबली में, जो आपकी सुबह असेंबली होती है उसमें इस तरह के नाटकों का मंचन कीजिए और बच्चों को भी समझाइए कि मन में करुणा का भाव होना चाहिए। हर जीव में जीवन है, दया का भागी हर इंसान भी है और हर जीव भी है। जिस तरह हमें दर्द होता है, इस धरती पे हर जीव को होता है। तो अपने दर्द को उन्हीं के दर्द के समक्ष रखकर हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये इस एकांकी के जरिए आप सबको बताने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से पात्र का अभिनय जरूर कर पाएंगे और इस एकांकी के द्वारा इस दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। बस समझिए इस पाठ को, इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और बढ़ जाइए अपने लक्ष्य की ओर। एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो चलिए अब इस अध्याय का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।